गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आज चूंकि रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्रेम का बंधन है, तो मैं सर्वप्रथम सभी छात्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह अपने बहन की रक्षा करते रहें, आजीवन रक्षा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज हमारा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो फाइनल मेरिट है वो कब तक आने वाली है और आगामी परीक्षा जो होने वाली है 2022 के अंतिम 22 तक यानी कि दिसंबर तक, तो उसमें क्या प्रक्रिया रहने वाली है, हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं आज। तो मेरे साथ सभी छात्र जुड़ जाएं। सभी छात्रों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट पर। सभी छात्र जुड़ जाएं। जैसे कि हम बात करें कि आगामी जो मेरिट आने वाली है, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा, की जो फाइनल मेरिट है वो कब तक आने वाली, फाइनल मेरिट कब तक आने वाली। सबसे पहला प्रश्न ये है कि फाइनल मेरिट कब तक आने वाली है। तो बेटा इसके लिए बड़ा, इसमें देखो ऑथेंटिक बात करूंगा कि कब तक आने वाली है और क्या इसका कटअप रहने वाला है और कौन से बच्चे उसमें सेफ हैं, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे कि हम बात करें कि अभी क्या है, न्यायालय के अंदर एक केस चल रहा है। वो केस क्या है, वो OBC आरक्षण को लेकर है। वो केस OBC आरक्षण को लेकर है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस आरक्षण की जो सुनवाई है वो 16 अगस्त की रखी गई है। कोर्ट में जो हियरिंग है इस केस को लेकर, OBC को जो 27% आरक्षण दिया गया है विधानसभा के द्वारा, यानी कि विधायिका ने वो आरक्षण दे दिया है लेकिन न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दी है, तो उसका अभी तक अंतिम डिसीजन नहीं आया है। तो उसके कारण क्या अभी जो लेट चल रहा है कार्यक्रम वो ये है कि जब तक 16 अगस्त को इसकी सुनवाई में क्लियर नहीं हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 20 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसका फाइनल डिसीजन आ सकता है। तो इस डिसीजन के उपरांत यानी कि 20 तारीख तक, जो मेरा गैस कहता है कि आपका 20 तारीख से लेकर आपका अगस्त एंड तक, यानी इस माह आपका 20 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है आपका। मध्य प्रदेश पुलिस में जो फाइनल मेरिट है उसमें आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका आने वाला है सीधा सीधा, आपको ध्यान रखना है 20 तारीख के बाद, यानी कि 16 तारीख को उसकी कोर्ट में फाइनल हियरिंग होने वाली है जिस पर कोर्ट डिसीजन सुनाने वाला है कि 27% आरक्षण रहेगा या 13। और भैया हम तो ये चाहते हैं कि भैया 13 दो, 14 दो, 27 दो, जो भी आपको देना है दें, लेकिन सही समय पर दें, इसका आपको ध्यान रखना है। बोल देना, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जो भी आपको डिसीजन देना है न्यायालय जी से, भैया मैं बहुत दिनों से मेरा अनुरोध है न्यायालय महोदय से कि भैया जो भी डिसीजन देना चाहते हैं आप, चाहे 27 पे दें चाहे 14 पे दें, लेकिन तुरंत दें, जिससे जो भी छात्र पेपर फिजिकल निकाल कर बैठे हुए हैं उनको कम से कम अंतिम चयन का मौका तो मिले। वो इस दुविधा में बने हुए हैं कि मान लो किसी छात्र के 70 नंबर हैं और वो उसने फिजिकल दे दिया है, तो वो इस दुविधा में फंसा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो वो बच्चा पढ़ नहीं रहा कि मान लो अगर उसका क्लियर हो जाए कि भाई ये तुम्हारा हो जाएगा या नहीं होगा, तो आगामी जो भर्तियां आने वाली हैं उसमें भी पूरी ताकत लगा पाएगा। तो इसके लिए मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि उनको डिसीजन दिया जाए, क्योंकि सरकार की इसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई है। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लगातार वहाँ पर पूरा आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है न्यायालय के अंदर, तो इसलिए न्यायालय उसका फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा है। लेकिन इस बार न्यायालय ने ये कहा है कि मैं इस बार फाइनल डिसीजन दूंगा। तो ऐसी संभावना है बेटा कि 16 अगस्त के बाद आपके रिजल्ट आने की मैं पूरी संभावना मान रहा हूं
क्योंकि अभी हाल ही में सहायक ग्रेड 3, जैसे कि हम बात करें जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं उनका अभी रिजल्ट आ चुका है 2 से 3 दिन पहले। तो ऐसी संभावना है कि 16 तारीख के बाद आपका रिजल्ट भी आने वाला है। तो इसलिए सभी छात्र बिल्कुल इसका इंतजार करें और उम्मीद है, हम सब चाहते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो। ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है कि आपका अंतिम चयन हो जाए। तो आपका रिजल्ट कुछ दिनों के अंदर ही आपके सामने होगा और मेरा जो गैस कहता है कि आपका रिजल्ट 20 तारीख के बाद आने वाला है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हम बात करें इसमें कि आगे क्या होने वाला है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चल, जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस में क्या कट ऑफ रहने वाला है फाइनल मेरिट का, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं कि भैया जनरल का क्या रहेगा, ओबीसी कट ऑफ क्या रहेगा, एससी कट ऑफ क्या रहेगा और एसटी कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, मैं बेटा इसमें अभी अंतिम समय में मैं बात करूंगा कि 2022 में जो मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है, फिजिकल प्लस परीक्षा, उसको ही मैं आपके समझ फाइनल करूंगा। इसलिए आप अंत तक जुड़े रहें अगर आपको आगामी पुलिस देना है तो बेटा ये ध्यान रखना, जनरल का जो मेरा गेस बस कहता है कि फिजिकल कॉल गया है इसमें 71/72, ये फिजिकल कॉल गया है। फिजिकल जो कॉल हुआ था, जो मेरा गैस वर्क कहता है वो यही रहा है 71 से 72 के बीच में। जैसे कि हम बात करें अब इसमें मेरिट में किस नंबर वाले बच्चे सेफ हैं कि मेरिट क्लियर कर जाएंगे, वो कौन से बच्चे हैं वो सेफ हैं, वो मेरिट क्लियर कर जाएंगे। तो वो बच्चे बेटा ध्यान रखना, और मैं इसमें गैस कर रहा हूं +3 या 4 नंबर, +3 या 4 नंबर वाले सेफ रहेंगे। अगर 71 गया है तो 74 वाले सेफ हैं, और 72 गया है तो जैसे कि हम बात करें तो 76 वाले सेफ हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है, आराम से यहाँ 75+ वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। जिन छात्रों के व्यापम के अंदर, अगर मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, जो मेरा अनुभव है, मैंने पुलिस का पेपर 4 बार निकाला है, तो मेरा जो अनुभव कहता है अगर आपके जिस दिन आपने पेपर दिया था ना उस दिन आपके 72 नंबर हैं या 73 नंबर हैं या आपके 74 नंबर हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आपके नंबर सीधे सीधे बढ़कर 2-3 नंबर बाउंस होते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन लगता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि 75+ वाले सेफ हैं फाइनल मेरिट में, तो इसका मतलब ये समझ लो कि अगर आप 72-73 की रेंज में भी हैं तो आपके नंबर बढ़कर कितने हो जाएंगे, 75+। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बहुत से उदाहरण बता दूंगा। पिछली बार भी 2017 में यही हुआ था कि जिन बच्चों के नंबर 70 थे उनके 73 हो गए थे, और वो बच्चे फाइनल मेरिट कवर कर गए थे, आज नौकरी कर रहे हैं। कुछ मेरे दोस्त भी हैं उसमें, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये ध्यान रखना कि जनरल का मैं फाइनल कट ऑफ जो मान रहा हूं वो ये है इसमें 75+। अब प्लस माइनस एक कम ज्यादा हो जाए उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो 75 के आसपास ही रहेगा, 75, 74, 76 इनके बीच में संभावित है ऐसा कट ऑफ। इसके अलावा हम बात करते हैं ओबीसी का क्या गया फिजिकल कट ऑफ, तो जो मुझे लगता है 68 से लेकर 69 के बीच में रहा है। फिजिकल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, फिजिकल के बाद अब बात करता हूं बेटा मैं मेरिट की। तो जिन छात्रों के नंबर 3+4 यानी कि 68 गया है किसी दिन, तो +3 कर लो तो 71 हो गया, और 69 गया है तो +4 कर लो तो कितना हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि कट ऑफ जो है ओबीसी का मैं आपको बता दूं 73 से 74 रहेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि 72+ वाला बच्चा क्या है यहां सेफ माना जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो आपके नंबर अगर 71 है तो आप क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर वो 74 भी हो सकते हैं, तो आप क्या हो जाओगे, उस सेफ जोन में आ जाओगे जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा।
तो ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल रूप से 2-3 नंबर बढ़ते हैं। तो जिनके बच्चों के नंबर 71 हैं तो उनके 74 से 75 तक जा सकते हैं और आराम से वो बच्चे फाइनल मेरिट में जगह पा जाएंगे। इसमें दिक्कत उनकी है जिनके फिक्स 69 नंबर है, उनके भैया बढ़कर 71 हो जाएंगे तो वो थोड़ा रिस्क पे है। रिस्क पे कौन नहीं है? जिनके नंबर 70 क्रॉस हैं, वो रिस्क पे नहीं है। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है कि आपका ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है फाइनल मेरिट में 73 से लेकर 74 तक। फाइनल मेरिट में 73 से लेकर 74 तक आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। किसमें? मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में, फाइनल में। मैं बात कर रहा हूं अब एससी के बारे में। तो एससी का जो कट ऑफ है वो ये है कि जो मुझे गैस लगता है फिजिकल कॉल ये हुआ है 63 से 64, ये फिजिकल कॉल है। क्या है भैया? ये फिजिकल कॉल है 63 से 64। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल मेरिट के लिए कौन से छात्र तैयार रहे जिनके नंबर +3 या 4 है। मतलब हम गैस कर रहे हैं इसको 67 से लेकर 68 वाला जो बच्चा है एससी के अंदर, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, तो 68 वाला बच्चा सेफ है। जिन बच्चों के नंबर 68 के आसपास हैं वो एससी कैटेगरी में मुझे लगता है इस बार फाइनल में चयन ले पाएंगे। यही अनुभव रहा है कि मैंने 4 बार पेपर निकाला, मेरा जो अनुभव रहा है मेरिट का वो यही है, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका कट ऑफ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एसटी के बारे में कि भैया इनको भी लेना है। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि एसटी कैटेगरी में जो रहा है कट ऑफ फिजिकल कॉल वो ये रहा होगा 59 से 60 के बीच। 59 से 60 के बीच में फिजिकल कॉल है ये ध्यान रखना है। फिजिकल कॉल है ये +3+4। मैं 3+4 इसलिए कहता हूं, इतना रहता है हमेशा से। तो आप मान सकते हैं यहां 63 से 64 वाला बंदा क्या है आपके अंडर में आएगा, यानी कि 63 से 64 नंबर एसटी कैटेगरी में जिसके भी हैं वो फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होगा, ये निश्चित है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जनरल का जो मैंने इसको विद चैलेंज मान लेना, जैसे मेरिट आया था, इसको ध्यान रखना। 75 माना है मैंने जनरल का, ±1 नंबर ऊपर या नीचे। 74 भी हो सकता है और 76 भी जा सकता है, ±, लेकिन एवरेज मेरा क्या है 75। ओबीसी का 73 से 74 के बीच में रहेगा फाइनल मेरिट। एससी का 67 से 68 रहेगा फाइनल मेरिट। एसटी का जो रहने वाला है वो 63 से 64। अब मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस वालों की। वो कहेंगे भाई हमने कौन सा गुनाह किया, आप उन पर बात ही नहीं की भाई। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहेगा आपका 72 से लेकर 73 नंबर तक। क्योंकि जो मैं अभी एनालिसिस देख रहा हूं, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे संविदा हो, हर जगह मैंने देखा है ओबीसी से कम रहता है उसका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का। तो जिन छात्रों ने ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र बने उनके, तो उनका कट ऑफ रहने वाला है 72 से लेकर 73 के बीच में। यानी इस नंबर पर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र, वो ये मान लेना कट ऑफ से बिल्कुल क्लियर है। लास्ट बार मैं रिपीट कर देता हूं कट ऑफ के बारे में। जनरल मैंने माना है 75+ आसपास, ओबीसी 73 से 74, ईडब्ल्यूएस 72 से 73, और मैं बात करूं इसमें एससी का रहा है 67 से 68, ये फाइनल मेरिट रहेगी ध्यान रखना इसका विशेष। और हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, एसटी के बारे में। तो एसटी का जो कट ऑफ रहा है वो 63 से 64 रहने की संभावना है फाइनल। फिजिकल कॉल मैंने बता दी कितने पे हुई फिजिकल कॉल, और आपको फाइनल मेरिट भी बता दी है। और कन्याओं का जो लिस्ट का रहा है ना कि भाई कन्या क्या करें, क्या रहा उनका मेरिट, तो कन्याओं के बारे में हम बात करें तो उनका फाइनल रहा है जो जनरल कैटेगरी का रहा है, यानी जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी गया है वही उनका गया है, इसका ध्यान रखना है। यानी उनका कट ऑफ इस बार विवादित रहा है, क्या रहा है कोई नहीं बता सकता, लेकिन जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया उन्हें। तो मैं कह रहा हूँ फिर जनरल कैटेगरी का जो रहा है वही उनका रहा होगा। ठीक है,
ये महिलाओं का रेशो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं उसमें कि आगे हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई आगामी परीक्षा का क्या करना है भाई, उसमें हम बात कर लेते हैं कि आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि मैं बात करूं अभी पुलिस की आने वाली है, तो नई प्रक्रिया में क्या प्रावधान है, तो हम उसको देख लेते हैं कि नई प्रोसेस में क्या प्रावधान है। तो बेटा ध्यान रखना कि जो आगामी 2022 की जो पुलिस की परीक्षा है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक है भैया लिखित परीक्षा, यानी कि इसमें ऑप्शनल रहता है, ठीक है भाई। लिखित का मतलब ये मेंस नहीं है, लिखित का मतलब ये कि इसमें आपको गोले भरने पड़ते हैं, वो भी ऑनलाइन, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। दूसरा रहता है भैया फिजिकल, ये सेकंड स्टेज है, फिजिकल सिस्टम क्या है। तो ध्यान से देखना भाई, लिखित परीक्षा में रहेगा आपका 100 का पूर्णांक, 100 का पूर्णांक रहेगा इसमें। लिखित परीक्षा में 100 का पूर्णांक है और हमें ध्यान रखना है इसमें कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो इसके 4 पोर्शन है। एक रहता है भैया जीके, जीके रहेगा 20 क्वेश्चन, अब जिसमें आपके एमपी के क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है, भारत के क्वेश्चन भी रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे। और मैं बात करूं इसमें साइंस, तो साइंस के क्वेश्चन संभावित हैं 15 से 20, यानी आपका जीएस वाला पोर्शन 40 नंबर का देखने को मिला है इस बार। किसी पेपर में 40 है तो किसी पेपर में 35 नंबर का रहा है, इससे ज्यादा नहीं रहा है, ठीक है। फिर बारी आती है भैया मैथ की, तो मैथ का जो रहा है रेशो इस बार वही देखा गया है 20 से 25, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ का देखा गया है। और रीजनिंग का जो पोर्शन रहा है तो उसका हमें ध्यान रखना है कि वो 30 से 35 तक गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैथ प्लस रीजनिंग रहेगा आपका 60 नंबर में, और जीएस यानी कि जीके और साइंस रहेगा आपका 40 नंबर में। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं इस चीज को, ध्यान से सुने। अभी लिखित परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा जिसमें आप ध्यान रखना 20 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। जीके में आता है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल, पूरा विविध वाला पोर्शन, आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, आपका संविधान वाला पोर्शन, इस सब मिला के 20 क्वेश्चन। और साइंस के रहते हैं 15 से 20, किसी पेपर में 15 किसी में 20। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जीके वाला पोर्शन जो जीएस वाला पोर्शन है वो 40 नंबर का आएगा, ये ध्यान रखना है। कितने नंबर का आएगा? 40 का। अब हम बात कर रहे हैं मैथ का, तो मैथ का जो पोर्शन है उसमें ध्यान रखना है 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। तो इसको हम रखते हैं 60 नंबर में, यानी कि 60 नंबर में आएगा मैथ रीजनिंग और 40 नंबर में आएगा जीएस, ठीक है। तो ये अपना लिखित परीक्षा है जिसमें आपको लाने कितने हैं, तो आप 75 नंबर लेकर आओ, आप सेंस आओ, कोई नहीं है टक्कर में। 75 नंबर प्लस ले आओ, आप कट ऑफ से बाहर, बिल्कुल आप कट ऑफ के ऊपर चल रहे हैं, आराम से हो जाएगा आपका, ये निश्चित है, ठीक है भाई। चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 75 प्लस लाओ, छोटी बात ही मत करो भाई, आराम से लेकर आओ, झंझट खत्म, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं इसमें आगे, भाई फिजिकल का क्या रहेगा इसमें। चल, तो मध्य प्रदेश पुलिस में जो फिजिकल है उसको हम देख लेते हैं। तो फिजिकल ध्यान रखना है इसमें अभी क्या रहता है लेटेस्ट में कि भैया 800 मीटर की दौड़ रहती है। 800 मीटर की क्या रहती है मेरे प्यारे छात्रों? दौड़। और इसके अलावा दूसरा कॉलम क्या मिलता है इसमें? गोला, यानी कि गोला फेंकना है आपको। तीसरा क्या रहता है इसमें? लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद कहते हैं इसे। 3 भागों में विभाजित है अभी ये। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो फिजिकल था वो नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं था उसमें। अभी तक क्या होता था कि फिजिकल पास तो आप पास, कोई नंबर का महत्व नहीं था। लेकिन 2022 में जो वैकेंसी या नोटिफिकेशन आने वाला है आपका, अक्टूबर तक आ जाएगा, ऐसी मेरा गैस वर्क है, तो उसमें ये ध्यान रखना है हमें
कि ये अब नंबर ऑफ काउंटिंग आ गया, यानी कि 100 नंबर का फिजिकल रहेगा इसमें। कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। प्रतियोगिता 3 ही रहेंगी उसके अंदर, दौड़ 800 मीटर प्लस, अब दौड़ कितने में कवर करनी है? तो 2:45, 2 मिनट 45 सेकेंड। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? पुरुषों की। महिलाओं के लिए यही दौड़ 4 मिनट में, यही दौड़ कितना समय मिलता है? 4 मिनट का समय मिलता है। अगर आप एक्समैन कोटे से हैं तो आपको 3 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, अगर आप एक्समैन कोटे से हैं। तो रनिंग का हमें ध्यान रखना है कि 800 मीटर की दौड़ है, 2:45 की टाइमिंग है, 2 मिनट 45 सेकंड, ये पुरुषों के लिए है। और ये क्या है? किसके लिए है? तो ये ध्यान रखना, महिलाओं के लिए। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं गोला। तो गोला जो आपको है, पुरुषों को फेंकना है 19 फीट न्यूनतम, और कन्याओं को फेंकना है 15 फीट। ठीक है भाई, इस साइड कन्या है और इस साइड कन्या घूम रहे हैं। ठीक है, ध्यान इसका विशेष। यानी लड़कियों को 15 फीट गोला फेंकना है और लड़कों को 19 फीट फेंकना है। लॉन्ग जंप की क्या स्थिति है? लड़कों को 13 फीट जंप लगाना है और लड़कियों को क्या लगाना है? 10 फीट जंप लगाना है। ठीक है भाई, दोबारा समझ लो। 800 मीटर की रनिंग लड़कियों को 4 मिनट में पूरी करनी है, लड़कों को 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। गोला 15 फीट फेंकना है कन्याओं को, और कन्याओं को फेंकना है 19 फीट, और 10 फीट जंप लगानी है, 10 फुट लड़कियों को और 13 फीट लगानी है लड़कों को। लेकिन ध्यान रखना, अभी तक क्या था? ये क्वालिफाई था, ओनली क्वालिफाई। लेकिन अब क्या होने वाला है? क्वालिफाई नहीं, अब नंबर आएंगे इसमें। तो बेटा नंबर आएंगे तो क्वालिफाई से काम नहीं होने वाला। तुम सोचोगे 2 मिनट 45 सेकंड में हम रनिंग पूरी कर लें और हमें नंबर मिल जाए, पासिंग मार्क नंबर मिलेंगे, भीड़ में दब कर रह जाओगे, क्योंकि अब फिजिकल 100 का हो गया है। ठीक है, तो मेरा जो गैस वर्क कहता है, तो ध्यान रखना इसका विशेष। तो मेरा ये गैस वर्क कहता है कि रनिंग आएगी 40 नंबर की। ऐसी संभावना है, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं गैस लगा रहा हूं ऐसा कि 40 नंबर की आपका रनिंग का होगा, जिसमें जो बच्चा जितने कम टाइमिंग मार देगा, जैसे मान लो कोई बच्चा 2:20 में रनिंग पूरी कर रहा है, तो उसको नंबर मेरे हिसाब से मिलने चाहिए 40, अगर 2:20 में कर रहा है। ठीक है, 2:25 में 30, जो भी वो मानक रखें, वो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आ जाएगा क्लियर। लेकिन मेरा मानना है 2:20-25 के बीच में रखेंगे, या 30 तक रख सकते हैं। वो 30 भी बहुत अच्छी रनिंग मानी जाती है। ठीक है, अब कितना रखेंगे ये तो वो पुलिस विभाग बताएगा, लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि आप अच्छी रनिंग मारो। अब आपको 40 नंबर चाहिए तो 2:25 और 30 के बीच में रहो, आराम से 40 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, गोला कितने का रहेगा भैया? तो गोला मेरे हिसाब से ये 19 फीट से प्रारंभ होगा, ये 30 तक जाएगा। जो बच्चा 25 फीट प्लस फेंकेगा या 28 फीट फेंकेगा तो उसे फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। यानी कि हो सकता है उन्होंने 30 रखा मानक कि 30 फुट वाले को फुल नंबर मिलेंगे, 30 फुट गोला फेंकने वाले को, तो वो आपको फेंकना पड़ेगा। तो यहां आपको मुझे लगता है गोला में नंबर रहेंगे आपके 30, क्योंकि 100 का रेशो निकालना है ना उन्हें। ठीक है, तो 30 नंबर में थे 30 कब मिलेंगे? जब आप 30 फुट गोला फेंक देंगे, ये समझ लो। जहां तक मुझे लगता है 30 फुट गोला फेंको, 30 नंबर की तैयारी। फिर बारी आती है कि भैया लॉन्ग जंप का क्या रहेगा? तो लॉन्ग जंप जहां तक मेरा अनुमान है 20 फुट रहेगी फाइनल। जो बच्चा 20 फुट लॉन्ग जंप कर जाएगा उसको पूरे 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। यानी यहां पर नंबर कितने रहेंगे? 30 नंबर रहेंगे, और लॉन्ग जंप की लंबाई कितनी रहेगी? 20 फीट तक। तो मेरी बात को दोबारा सुन लो। मैंने कहा कि पुलिस में 3 इवेंट होने वाले हैं फिजिकल में, रनिंग, गोला, लॉन्ग जंप। रनिंग आएगा 40 का, गोला 30 का, और लॉन्ग जंप भी 30 नंबर की। ठीक है, रनिंग में जो बच्चा 2:30 मारेगा हो सकता है 40 में से 40 नंबर ला जाए। जो बच्चा गोला फेंक देगा 30 फीट उसे 30 नंबर मिल जाएंगे, और जो बच्चा लॉन्ग जंप 20 फुट मार देगा उसे 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपकी जो फाइनल मेरिट बनने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपनी जो फाइनल मेरिट बनने वाली वो 200 में से बनेगी। वो कैसे? एक साइड क्या है? लिखित परीक्षा,
यानी कि हम बात करते हैं ऑप्शनल जो रहता है वो, ठीक है, और दूसरी साइड है फिजिकल। यानी हमें ध्यान रखना है इधर आपको 100 नंबर में से पूर्णांक है और इधर फिजिकल भी कितने का है, 100 का, यानी कुल कितने का पूर्णांक हो गया, 200 का। यानी कि जो मेरिट बनने वाली है, मेरिट जो बनने वाली है वो बनने वाली है 200 में से। तो मैं मानता हूं कि जिन बच्चों के नंबर यहाँ लिखित परीक्षा में अब 70 भी आ जाते हैं तो खराब नंबर नहीं माने जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिकल में इधर 80 नंबर लाते हैं तो आप जानते हैं 70 प्लस 80 कितने हो जाते हैं, 150 नंबर, जहां आपको पोस्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए अब जो आगामी 2022 की परीक्षा आने वाली है तो उसमें 70 नंबर भी एक सम्मानजनक होंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। अब अभी तक 70 का कोई महत्व नहीं था क्योंकि फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते थे, अब जुड़ेंगे। जब नंबर जुड़ेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई फिजिकल का कितना महत्व। इसलिए अब बिल्कुल रनिंग चालू कर दो आज से ही, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना 70 वाला भी अब अच्छा स्कोर माना जाएगा। और 80, कहीं मान लो आपने 100 में से 100 रख दिए तो बेटा आप टॉपर हो जाओगे। फिर यहाँ आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 170, और 170 नंबर वाला टॉपर कहलाएगा फिर, ठीक है। अगर आपने 100 में 100 फिर, क्योंकि आप जानते हो जिसकी रनिंग अच्छी होती है उसका गोला अच्छा नहीं होता है। तो मैं सोचो कि जो रनिंग बच्चा 2:20 में मार देगा, मार 40 नंबर गेन कर लेगा, क्या वो बच्चा 30 फुट गोला फेंक देगा? नहीं फेंक पाएगा। क्यों? क्योंकि गोला के लिए वेट चाहिए, वजन चाहिए, और वजन होगा बच्चा 2-20 में नहीं मार पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि 100 में से 100 फिजिकल बहुत ही कम लोग मार पाएंगे, बिरले होंगे। 70-80 मार सकते हैं, कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही क्या है, कठिन है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है, क्या करना है। इस पर नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। हैप्पी रक्षाबंधन सभी छात्रों को।